दोस्तों, एक समय की बात है, एक राजा और उसके मंत्री दोनों शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं और जंगल में जाते-जाते उन्हें बहुत समय गुज़र जाता है और शिकार करने के दरमियान राजा की उँगली कट जाती है और राजा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जब मंत्री को पता चलता है, तो तुरंत उसे हॉस्पिटल में लाते हैं और बोलते हैं मंत्री जी कि जो भी होता है अच्छा ही होता है। तो ये बात राजा को थोड़ा-सा अटपटांग लगा और वो तुरंत है सो गुस्से में आ गए और फिर राजा है सो तुरंत आदेश देते हैं कि मंत्री को कारागार में डाल दिया जाए। यदि मैं इस तरह का कष्ट में हूँ और यदि ये है सो कहता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात को लेकर के वह है सो गुस्से में हो जाते हैं और अंत में मंत्री को कारागार में डाल दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ दिन के बाद राजा दोबारा शिकार करने के लिए जब जंगल में जाता है, तो वो राजा शिकार करते-करते बहुत जंगल के अंदर चला जाता है और वहाँ पर आदिवासी का झुंड बलि के लिए अपने देवता का एक इंसान का ज़रूरत था, इसलिए वो ढूँढते-ढूँढते आगे बढ़ते जा रहे थे और इस तरह से अचानक राजा का मुलाकात उस जंगली आदिवासियों से हो जाता है, आदिम जनजातियों से और राजा को पकड़ लिया जाता है और बोलता है कि इसी को बलि दिया जाएगा। जब राजा को लाया गया बलि वाले मंडप पर, तो उसका देखा गया कि उँगली कट गया है। तो उँगली कटा हुआ को उन लोगों ने बलि नहीं चढ़ाया और उसे छोड़ दिया। इस बात से राजा खुश होकर के भागा-भागा आया और तुरंत मंत्री को बोला कि कारागार से उसे निकाल दिया जाए, क्योंकि आज वो मेरे साथ जो घटना हुआ है, ये अनहोनी घटना होने वाली थी, जो मेरे ज़िंदगी का बहुत बड़ा यहाँ पर सबक मिलने वाला था। यदि उस दिन मेरा उँगली नहीं कटा हुआ रहता, तो मैं आज जीवित नहीं रहता, इसलिए उसे तुरंत निकाल दिया जाए। और दोस्तों, जैसे ही मंत्री बाहर निकलता है और राजा की बातों को सुनता है, तो मंत्री फिर बोल पड़ता है कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तो राजा बोलता है कि ऐसा कैसे तुम बोल सकते हो? राजा साहब, यदि आज मैं आपके साथ जंगल में गया होता शिकार करने के लिए और मैं कारागार में ना होकर के आपके साथ होता, तो आपको तो छोड़ दिया जाता, लेकिन मेरी बलि हो जाती। इसलिए ऊपर वाला जो भी करता है, अच्छे के लिए करता है। तो इस बात से यह हमें शिक्षा मिलती है कि ऊपर वाला जो भी करता है, सही करता है और हर इंसान के लिए उन्होंने प्लानिंग करके पहले से रखा हुआ है। बस आप है सो और हम उस रास्ते पे चलना जिस दिन शुरू करते हैं, रास्ता अपने आप तय होना शुरू हो जाता है और मंजिल मिलना शुरू हो जाता है। यदि गोल आपका सही है, फ़ोकस अपना बनाए रखे हैं, तो आने वाला अगला जो लक्ष्य का सबसे बड़ा उपलब्धि करने वाले होंगे, वो आप होंगे। वो लक्ष्य आपका हासिल होगा। तो थैंक यू दोस्तों। इस स्टोरी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।